गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्द मौसम में त्योहारों के इस गुनगुने वातावरण में हम आज इन उत्सवों के अंतिम चरण में आ पहुँचे। आज पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो हमारे यहाँ प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि कई नामों से पूरे देश में अपनी अपनी श्रद्धा व परंपरा के अनुरूप मनाई जाती है। आओ अब हम जानें इस दिन का महत्व। सर्वविदित विशेषता है कि इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी, आप सोच रहे होंगे वो मेडिसिनल प्लांट, बिल्कुल करेक्ट, होली बेसिल नाम मेडिसिनल प्लांट, जिसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा जाता है। नॉर्मली आप में से कई बच्चों के घरों में तुलसी लगी भी होगी और पूरे कार्तिक के महीने में सांझ के वक्त यानी शाम को दीप धूप से तुलसी की पूजा की जाती है। और एकादशी के दिन यानी आज के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विधिवत विवाह भी किया जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात देवताओं के उठने का दिन। भाव इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 मास की योग निद्रा से उठते हैं। भगवान के जागने पर सभी शुभ कार्यों का प्रबोधन होता है, अर्थात उनका प्रारंभ का दिन होता है, इसीलिए इसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। अब आप विचार करेंगे, इस दिन भगवान विष्णु जागे तो फिर वो सोए कब थे, है ना? देवउठनी एकादशी से 4 महीने पहले आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी अर्थात देवों के सोने के दिन की एकादशी कहते हैं। इन दोनों विशेष दिनों से संबंधित कथा बड़ी रोचक है, सुनेंगे? चलो, कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु ने दैत्य बलि को मारने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन माने बौने कद का व्यक्ति। हुआ यूं, राजा बलि देवलोक को जीतने के बाद उसने देव विजय यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान वामन अर्थात बौने ब्राह्मण बनकर उपस्थित हुए। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा ने सभी याचक ब्राह्मणों को मनचाहा वर देने का वचन दिया। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने राजा से 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात उनसे कहा कि 3 पैर जितनी भूमि मुझे दान में दे दीजिए। राजा बलि ने सोचा, इतना छोटा सा बौना ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी धरती ले लेगा। अतः उसने भगवान को पग नापने के लिए कहा। पहले पग में भगवान विष्णु बने उस वामन ब्राह्मण ने सारी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक जिसे बलि ने जीता था वो नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई भी जगह शेष नहीं रही। तो ऐसे में राजा बलि ने अपनी दान का वचन पूरा करने के लिए अपने ही सिर पर पैर रखने के लिए भगवान को कहा कि मैंने इस धरती की जितनी जगह ली है आप वो जगह भी ले लें। उसके दान के वचन को पूरा करने से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया, क्योंकि धरती तो वो भगवान को दे चुका, ब्राह्मण को दान में दे चुका। अतः भगवान ने उसे पाताल लोक का अर्थात सुतल का राजा बना दिया और खुश होकर वर मांगने को कहा। वर में राजा बलि ने भगवान से सदैव के लिए अपने महल में रहने को कहा। ऐसा संभव न था, इसलिए भगवान विष्णु ने वर को पूरा करने के लिए उन्हें वचन दिया कि 4-4 माह के लिए त्रिदेव अर्थात तीनों देव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश यानी शिव सुतल में अर्थात पाताल लोक में निवास करेंगे विश्राम हेतु। तब से सबसे पहले भगवान ब्रह्मा शिवरात्रि के दिन से लेकर देवशयनी एकादशी तक सुतल में निवास करते हैं। उसके बाद देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु वहाँ निवास करते हैं और देवउठनी एकादशी से लेकर शिवरात्रि तक
भगवान शिव सुतल में निवास करते हैं, अर्थात पाताल लोक में निवास करते हैं। आज कार्तिक मास की शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु विश्राम त्याग कर सुतल से धरती पर अर्थात हमारे बीच आए हैं। इसी कारण भूलोक पर सभी धरती के शुभ काम जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो था आज के दिन का धार्मिक महत्व। अब अगर इसकी सोशल इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस दिन शुगर केन हार्वेस्टिंग के लिए पूजा की जाती है। इस दिन फार्मर्स खेत की पूजा करते हैं और कुछ गन्ने काटकर अपने घर ले जाते हैं। गन्ने अर्थात शुगर केन। भगवान विष्णु की पूजन करने के बाद इन सब गन्नों का एक बंच बनाकर इन्हें रख देते हैं होली फेस्टिवल तक के लिए। उसके बाद प्रभातीय नाम का सॉन्ग, एक गीत होता है बच्चे, लोकगीत है, उसे गाते हुए भगवान को जगाने की चेष्टा करते हैं। अगली विशेषता इस दिन राजस्थान में पुष्कर डिस्ट्रिक्ट में एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फेस्टिवल कैमल फेस्टिवल, कैमल फेयर प्रारंभ होता है, जो 5 दिन के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पर समाप्त होगा। आगे 5 दिन बाद वो ख़त्म होगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और हज़ारों की संख्या में ऊंट अर्थात कैमल इस फेयर में भाग लेते हैं। ऐसे ही गुजरात में 2 दिन का गिरिनार पर्वत का परिक्रमा का फंक्शन भी स्टार्ट होता है। ये उत्सव भी बहुत ही धूमधाम से गुजरात में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में इस दिन भगवान विठोबा, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, उनकी पूजा प्रारंभ होती है। और इस पूजा को महाराष्ट्र में सरकारी महापूजा कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूजा स्टेट का चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट गवर्नमेंट को प्रतिनिधित्व करते हुए करता है। वो उन सबको प्रेजेंट करता है और ये महापूजा करता है। इसीलिए इस पूजा को सरकारी महापूजा कहा जाता है। सचमुच बच्चों, भारत के सभी रिचुअल्स, सभी फेस्टिवल्स जितनी ही विभिन्न भावनात्मक रंगों से सजे हैं, उतना ही अनोखा व अनुपम इन सब को मनाने का ढंग है। आज हमने इस फेस्टिवल को वर्चुअली सेलिब्रेट ही नहीं किया, बल्कि इसके माध्यम से हमने हमारे अनोखे देश का भ्रमण भी किया है ना? तो सब बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य भी पता चले, है ना? चलिए, अगली सेलिब्रेशन तक गुड डे बच्चों।